देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। हाँ, जो नियम के हिसाब से हो गए हैं, जो बताए हैं रूल पर होंगे, एक आध तो बताएंगे उधर पीछे भी। आप लोग जो बताते हैं उन्हीं को तैयारी करो, इसके अलावा कुछ पढ़ने नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जब तैयार हो जाएंगे तो फिर बताना कि अब सब तैयार हो गया और हमको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, मिसलेनियस का पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। इसे 9 से लाइन बाय लाइन हम बताएंगे। हाँ, अब जो क्वेश्चन हम नहीं बताए होंगे तो उस पर छोड़ेंगे, वैसे क्रिएटिविटी से बताएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3x, के माइनस 3x और माइनस और 4 माइनस के स्क्वायर बाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज नंबर फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और नंबर सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना। तो देखो सुन लो, तो क्या करेंगे, एक लाइन के इक्वेशन दिया गया है, तो कोई लाइन के इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये नंबर लिखते हैं, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, के माइनस 3x और ये 4 माइनस के स्क्वायर बाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। ठीक है ना। अब ये लाइन फर्स्ट है, इसको मान लो। अब लाइन फर्स्ट की स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी के रूप में लिखते हैं ना, स्लोप निकालने के लिए। तब है ना, तब कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम वन एस प्लस सी वन, तो y इज इक्वल टू एम टू एस प्लस सी टू से। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट से, तो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, ये y, तो ये क्या होगा, माइनस ये के माइनस 3x है, और ये क्या माइनस हो जाएगा के स्क्वायर अब माइनस 7 प्लस 6 ऐसे। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस के स्क्वायर, ये बाई इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई, तो के माइनस 3, ये हो x प्लस, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 7 और प्लस 6 है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, ये x है, ये क्या लिख दोगे, के स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। इक्वेशन हो गया सेकंड। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, वी गेट। तो आपको m की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, m की वैल्यू होगी के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, ये m की वैल्यू आ गई। अब ये लाइन फर्स्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, जानते हो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, 0 डिग्री का। तो कोई लाइन, जैसे मान लो लाइन OP है, OP 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो लाइन OP की स्लोप होती है m बराबर tan 30 होता है। तो जब OP लाइन
एक्स एक्सिस के ऊपर है आ गई तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस की स्लोप निकालना है तो ये पता लगाओ कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री का बनाती है। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, यम बराबर tan 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लाइन पैरेलल कब होगी एक्स एक्सिस के, जब दोनों की स्लोप क्या हो जाए, सेम। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स एक्सिस मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री, सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो लाइन फर्स्ट विल बी, सुनो, लाइन फर्स्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी, जब दोनों की स्लोप सेम हो जाए, क्योंकि जानते हैं ना पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है। द लाइन फर्स्ट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ m इज इक्वल टू m1। द लाइन फर्स्ट will be parallel to x axis if m is equal to m1। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये है k-3/4 - k², और m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 0। तो इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, k-3 इंटू 0 इंटू 4 -k², तो क्या आएगा, k-3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो लाइन फर्स्ट जो दी गई है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी होगी जब k के स्थान पे 3 आ जाए। क्या आ जाए, k के स्थान पे 3। ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 3, k इज इक्वल टू 3। ये थोड़ा सा इतना हम ऊपर आ लिख दिए हैं ये वाला। द लाइन फर्स्ट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ m इज इक्वल टू m1, m इज इक्वल टू m1। ठीक है, अब बाई एक्सिस के पैरेलल कब होगी, तो बाई एक्सिस की स्लोप निकाल लो। लाइन फर्स्ट की स्लोप तो m ही काम करेगी हर एक कंडीशन में। ठीक है, अब बाई एक्सिस के पैरेलल हो लाइन, तो बाई एक्सिस की स्लोप निकालते हैं बी नंबर के लिए। हाँ, अब देखो बी नंबर के लिए, सिंस बाई एक्सिस मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ बाई एक्सिस। ठीक है, तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 90, और tan 90 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी को कहते हैं 1/0। क्या कहते हैं, 1/0। तो लाइन फर्स्ट विल बी पैरेलल टू बाई एक्सिस। द लाइन फर्स्ट विल बी पैरेलल टू बाई एक्सिस कब, जब m बराबर m2, m बराबर m2। ठीक है, लाइन फर्स्ट बाई एक्सिस के पैरेलल कब होगी, जब दोनों की स्लोप सेम हो। तो लाइन फर्स्ट की स्लोप को m माने हैं और बाई एक्सिस की स्लोप को m2 माने हैं। तो m की वैल्यू निकाले थे ना, m की वैल्यू क्या आई थी, ये k-3 बटे क्या 4 - k², और m2 की वैल्यू क्या आई अभी, 1/0। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो k-3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो पूरा 0, और ये क्या होगा, 4 - k² का 1 के साथ, तो यह आएगा 4 - k² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज
4 इज इक्वल टू के स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या होगी +-2, वर्गमूल ले लिए दोनों पक्षों का, तो के का मान क्या होगा +-2। तो ये लाइन है, ये जो दी गई लाइन है वो बाई एक्सिस के पैरेलल तभी होगी जब के की वैल्यू या तो 2 हो या कि -2 हो। ठीक है, के की वैल्यू जब 2 होगी अथवा -2 रहेगी तब लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अब देखो जो लाइन फर्स्ट है वो ओरिजिन पॉइंट से कब पास होगी, सी नंबर लिख लेते ना। द लाइन फर्स्ट विल बी पासिस टू द पॉइंट 0 0 0 यानी ओरिजिन पॉइंट, तो लिखोगे सी नंबर द लाइन फर्स्ट विल बी पासिस थ्रू द ओरिजिन, पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कब पास होगी, जब ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, द लाइन फर्स्ट विल बी पासिस थ्रू द ओरिजिन इफ कोऑर्डिनेट ऑफ this point will be satisfy the equation of line first, that is क्या लिखेंगे सेटिस्फाई कराओ लाइन के इक्वेशन में एस के स्थान पे वाई के स्थान पे ओरिजिन पॉइंट रख दो, तो क्या होगा k-3 इंटू ओरिजिन पॉइंट को पुट करते हैं और यहाँ क्या होगा 4 - के स्क्वायर, ये 0 जो कल परसों नहीं आए थे, कल तो लिख लिए हो कल वाला। yes. 7k + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पूरा 0 हो गया तो के स्क्वायर -7k और +6 इज इक्वल टू 0, 6 1 कम 6, तो के स्क्वायर -6k और -k +6 इज इक्वल टू 0, -k +6 इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लिए तो क्या बचा k -6 -1 कॉमन, तो k -6 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा k -6 कॉमन, तो क्या बचा k -1 इज इक्वल टू 0, k -6 इज इक्वल टू 0 और k -1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1। हेंस k की वैल्यू क्या होगी 6 एंड 1, k की वैल्यू 6 और 1 दोनों होगी। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट से लाइन तभी पास होगी जब k की वैल्यू 6 होगी तब भी, और जब k की वैल्यू 1 होगी तब भी, दोनों कंडीशन में k की दोनों वैल्यू पर दी गई लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी। ठीक है, लिख लिया इसको ना। अब देखो इसका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी, थीटा एंड पी if the equation x cos theta plus y sin theta, x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line, is the normal form of the line, normal form of the line, √3x plus y plus 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको यदि इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म ये हो तो p की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये बताए थे किसी लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए क्या तरीका बताए थे, एस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड, यही ना बताए थे। कोई जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए एस वाई के कोफिशिएंट के, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन
द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, √3x प्लस y इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ, -2 हो गए। ठीक है, इसी को क्या ले सकते हैं, माइनस को पहले राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाते हैं हर हाल में। ठीक है, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में, तो क्या होगा -√3x माइनस y इज इक्वल टू 2। फिर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y फॉर नॉर्मल फॉर्म में डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y किससे डिवाइड करते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है √3 -√3, तो -√3 का स्क्वायर, फिर y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा क्या, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 1, इसी को सॉल्व करें तो क्या आएगा 4, इसी को सॉल्व करें तो 2 आएगा, नहीं 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वी गेट। तो क्या होगा -√3/2x -1/2y और 2/2 ऐसे, और ये कट गया इससे, तो क्या बच गया -√3/2x -1/2y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर p, x cos थीटा लिख देते हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, वी गेट। तो राइट हैंड साइड में देखो यहाँ 1 है, यहाँ राइट हैंड साइड में p है, तो p बराबर तो 1 हो गया। अब फिर क्या है, देखो s के पहले cos थीटा है, यहाँ s का कोफिशिएंट ये, तो cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, cos की वैल्यू और sin की वैल्यू दोनों निगेटिव थर्ड में। ये sin थीटा और sin थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है सेकंड में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड है, और sin थीटा निगेटिव और cos थीटा भी निगेटिव वैल्यू है ना, तो किस में होते हैं, ये थर्ड में। अब यहाँ पे sin थीटा माइनस में वैल्यू और cos थीटा प्लस में वैल्यू, प्लस वैल्यू किस में, ये फोर्थ में, तो दोनों निगेटिव ना है, यहाँ sin थीटा की वैल्यू भी निगेटिव है, cos थीटा की वैल्यू भी निगेटिव है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में कंटेन होगी, थर्ड में। तो थर्ड में थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी यहाँ रख दें ताकि ये इस दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो रखने के लिए आपके पास क्या है, एक तो होगा 180 + 30, एक होगा 180 + 45 और एक होगा 180 + 60। इन तीन वैल्यू में से कोई वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। 180 + 45 में तो 1/√2 आता है, तो 1/√2 तो है नहीं कहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगी। अब इन दोनों में चेक करने की ज़रूरत है। 180 + 30 रखने से आएगा ये, कि 180 + 60 रखने से आएगा। तो यहाँ पे देखो cos थीटा के स्थान पे लिख दोगे 180 + 30, तक cos 180 + 30 -cos 30 होता है, और -cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब 180 और 30 जोड़ोगे 210 आएगा। तो थीटा का मान 210 रखोगे तो ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दोगे थीटा के स्थान पे 180 + 30, तक sin 180 + 30 होता है sin 30 -sin 30, तो -sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2, माइनस तो लगा ही है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई रहेंगे, 180 + 30 यानी 210 रखेंगे, तब दोनों इक्वेशन क्या रहेंगे, सेटिस्फाई का मतलब थीटा की ये वैल्यू रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इसमें भी बराबर रहेगी, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा। यानी थीटा की ये वाली वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं थर्ड और इसका नाम रख लेते हैं 4। ठीक है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 + 30, जिसको हम कहते हैं 210, will be satisfy the इक्वेशन कौन कौन, थर्ड एंड फोर्थ।
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 210, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 210 आ गई, पी की वैल्यू 1 आ गई, यही तो निकालना था। रेडियन में निकालना है तो क्या करो 180 बटे पाई बटे 180 कर दो, पाई बटे 180 कट गया, 3 छंग 18, 3 7 21, 7 पाई अपान 6 रेडियन, थीटा की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू तो पता थी आपको 1, पी इज इक्वल टू 1, तो दो चीज़ें निकालना था, थीटा की वैल्यू और पी का मान, तो आ गया। क्वेश्चन थर्ड पहले बता चुके थे, 4 नंबर देखो, थर्ड पीछे बताया जा चुका है, टेस्ट में भी दे चुके थे। देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉइंट, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, on the y-axis whose distance from the line, कौन लाइन, x/3 और प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट, ये कहता है, क्या कहता है कि बाई एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जिस पॉइंट किस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट हो, ठीक है। बाई एक्सिस में कंटेन, एक्स एक्सिस वाला पीछे आया था तो बताए थे, बाई एक्सिस वाला यहाँ आया, ठीक है। तो क्या करना है कि बाई एक्सिस में वे पॉइंट निकालना है, तो ये तो जानते हो, ये जैसे मान लो लाइन है, ये इंटरसेक्ट फॉर्म में इक्वेशन दिया है, इसका एस एक्सिस कहाँ काटती होगी 3 0 पर, अब बाई एक्सिस कहाँ काटती होगी 0 4 पर, ये लाइन काटती होगी ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट फॉर्म 1, ये 2, ये क्या होगा 3, आइए इसमें क्या लिखेंगे 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। तो ये लाइन कहाँ काटती होगी 3 0 पर, लाइन एक्स एक्सिस को काटती होगी। ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 4, मतलब लाइन ए बी मान लेते हैं, ये है, ये लाइन ए बी है ना। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, तो 4x और प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इसी लाइन को लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 3y बराबर 12, लिख सकते हैं इसी को। अब देखो ये कहता है कि बाई एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जिस पॉइंट से, बाई एक्सिस के जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट से इस लाइन पर यदि परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसकी लेंथ 4 यूनिट रहेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट एक ठो ऐसा मिल जाएगा कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे 4 यूनिट होगी। ऐसा पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, इसको आगे बढ़ा दोगे, ठीक है, इस बाई एक्सिस को तो आगे बढ़ाया जा सकता है, ये लाइन को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मान लो पॉइंट यहाँ भी मिल सकता है ऐसे कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस 4 यूनिट हो। तो पॉइंट कैसे मिल रहे हैं बाई एक्सिस में, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। नहीं, बाई एक्सिस में उन पॉइंट को निकालो जिन पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट हो। तो पॉइंट 8 नहीं होगा, 2 होगा। तो बता भी रहे हैं आपको समझा के, तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो यहाँ भी तो पॉइंट हो सकता है जहाँ से डिस्टेंस क्या होगी -4, इसीलिए प्लस -4 लिखते हैं, माड लगाते हैं, माड हटाने के बाद प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, ताकि दोनों पॉइंट आ जाएं। प्लस साइन लेने के बाद एक पॉइंट मिलेगा, एक माइनस साइन लेने के बाद पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन, तो हम बाई एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो बाई एक्सिस में कोई पॉइंट मानोगे तो ऐसा मानोगे जिसका एस कोऑर्डिनेट 0 हो, एस एक्सिस में कोई पॉइंट मानोगे तो ऐसा मानोगे जिसका बाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि आप जानते हो एस एक्सिस में हर एक पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो इसका एब्सिसा 0 होगा,
यानी यदि कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एफिसा 0 होगा, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम कोई पॉइंट जो मानेंगे तो क्या मानेंगे, ये मानेंगे, मान लो वो पॉइंट क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, 0h है, ठीक है, 0h है। या कि पॉइंट एच के मानते हो तो ये मान लो कि पॉइंट 0k है, क्या मान लो 0k। एक्स एक्सिस में मानते तो h 0 मानते, वाई एक्सिस में मानते तो 0k। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ना होता तो hk मानते पॉइंट, ठीक है। या ऐसे भी मान सकते हो कि माना हुआ पॉइंट क्या है 0 और बाई है, एक्स एक्सिस का मानते तो 0x 0 मानते, ठीक है, दोनों मान सकते हो। मानने के लिए कुछ है, ये ध्यान रखना है, यदि बाई एक्सिस में कोई पॉइंट लोगे तो उसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, पहले लिखो गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या हुआ 12, तो 4 3y इज इक्वल टू होगा 1, तो 4s प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 4s प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो लेट P जिसका कोऑर्डिनेट 0 k बी एनी पॉइंट ऑन दी let P 0 k be any point on the y axis such that length of perpendicular drawn from P up on the line first is 4 unit, ठीक है, that is PM is equal to 4 यूनिट। तो PM कैसे निकालते हैं, PM कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट P से, और ये मान लो P है 0 के माने हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई न कराते हैं, फिर एस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में पुट करते हैं, एस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पुट करो पहले, तो पुट करोगे तो क्या होगा 4 इंटू पी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 इंटू 0 ना, और 3 इंटू के -12 अपान क्या करते हैं, एस बाई का कोफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, और फिर माड लगाते हैं। ये लेंथ किसके बराबर दी गई है 4 के बराबर। इस पॉइंट से लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकाले, तो इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट किए, पुट करने के बाद क्या करते हैं, एस और बाई के जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर रूट लगाते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आया। अब इसी को क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा 3k -12 अपान 16 9 25 का वर्गमूल के 16 9 25 आएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे माड लगा दोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4 ना, और दिस इम्प्लाइज, इसी को लिख सकते हो 3k -12 अपान ये 5 का माड इज इक्वल टू 4। अब ये माड हटाओगे तो क्या करना होगा, +-4 करना पड़ेगा। तो 3k -12 अपान 5 इज इक्वल टू +-4, ठीक है। इसी को क्या कर सकते हैं 3k -12 इज इक्वल टू +-5 चौक 20, ठीक है। तो बाई टेकिंग प्लस साइन, प्लस अ साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा 3 के बराबर +20 और -12 धर गए तो +12,
तो 3 के बराबर क्या होगा, 3 के बराबर हो गया 32, तो के बराबर क्या हुआ 32/3, ठीक है। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन जब लेंगे तो क्या होगा 3 के -12 बराबर -20। अब यह 3 के बराबर -20 + 12, तो 3 के बराबर -8 होगा, तो के बराबर क्या होगा -8/3। हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू आपके, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू आपके, तो क्या होगा पॉइंट ना निकाल, के की वैल्यू नहीं निकालना था आपको, निकालना था पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट क्या माने थे हम, P0 के ना माने थे, यही ना माने थे, तो P0 के स्थान पे क्या लिख दोगे 32/3 एंड यहाँ पे एक पॉइंट P डैश जिसका कोऑर्डिनेट 0, -8/3 ये होगा, तो ये होगा 0, 32/3 और 0, -8/3। ये बाई एक्सिस में ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं, इस पॉइंट से लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो निश्चित रूप से 4 आएगा। इस पॉइंट से लाइन फर्स्ट में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसकी लेंथ भी 4 आएगी, और इस पॉइंट से भी लाइन फर्स्ट में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसकी लेंथ भी 4 आएगी। ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं बाई एक्सिस में जिन पॉइंट से लाइन फर्स्ट में ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ 4 है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन कौन हुए, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉइंट से यदि लाइन में परपेंडिकुलर खींचेंगे तो उसकी लेंथ 4 रहेगी, उसकी लेंथ क्या रहेगी 4। लिख लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin of the line joining the point, क्या है cos थीटा sin थीटा, एक पॉइंट है cos थीटा कामा sin थीटा, दूसरा पॉइंट है एंड cos फाई sin फाई, एंड cos फाई कामा sin फाई, ये 2 पॉइंट हैं। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर ओरिजिन पॉइंट से ना, ओरिजिन पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लेंथ निकालना हो तो क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं और फिर एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करते हैं, जानते हो ना। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन S2 माइनस S1 S माइनस S1, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। इसका हम थोड़ा सा आपको सेंस समझाते हैं, ठीक है, जिसका आप चिंतन मनन कर सको। पहले हम मान लेते हैं एक तो पॉइंट है A जिसका ना कोऑर्डिनेट दिया है ये, और दूसरा है B इसका कोऑर्डिनेट दिया है। आप कहता है कि ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो OM खींच दिए परपेंडिकुलर, तो OM की लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है O से लाइन की, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A का कोऑर्डिनेट दिया है, देखो अच्छे से, A का कोऑर्डिनेट दिया है cos थीटा और ये sin थीटा,
बी का कोऑर्डिनेट क्या है, cos फाई, ये साइन फाई, ठीक है। इसको कह लेंगे क्या, सुनो, x1/1, ठीक है, x2/2। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1 s माइनस x1। इस फार्मूले का यूज करके हम लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं 0 0 होता है, फिर जो लाइन का इक्वेशन आएगा उसमें s के स्थान पे 0 पुट करेंगे और y के स्थान पे भी 0 पुट करेंगे। फिर s का जो कोफिशिएंट होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा, उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ करके रूट लगाएंगे, रूट लगा करके डिवाइड भी करेंगे, फिर मॉड लगाएंगे, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन तो दिया नहीं है, लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, और सामान्य पॉइंट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट, एक का नाम ए रखे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, cos थीटा अकामा साइन थीटा, और बी का कोऑर्डिनेट है cos फाई, ये होगा साइन फाई, ठीक है। इसको नाम रख दिए क्या, x1/1, इसका नाम s2/2, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बी क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या रखेंगे, y1 की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा, क्या रखेंगे, साइन थीटा। फिर y2 माइनस y1 तो साइन फाई माइनस साइन थीटा, cos फाई cos थीटा, x माइनस x1 cos थीटा, ऐसे ना। अब देखो यहाँ पे 2 फार्मूले यहाँ लगने वाले हैं, देखो, एक जानते हो cos c माइनस cos d, साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या फार्मूला बताए थे, 2 cos c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2। और cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है क्या, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपान 2 और साइन c माइनस डी अपान 2, ये 2 फार्मूले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो y माइनस, यहाँ क्या लिख देंगे, साइन थीटा, अब फार्मूला ऊपर लगाते हैं यही वाला, तो 2 cos फाई प्लस थीटा अपान 2 और cos साइन फाई माइनस थीटा अपान 2, और इसमें नीचे क्या करेंगे, माइनस 2 साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 और साइन फाई माइनस थीटा अपान 2, ठीक है। तो ये वाला तो कट गया देखो इससे, और फिर x माइनस cos थीटा रहेगा ही, x माइनस cos थीटा रहेगा ही, और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y माइनस साइन थीटा है ही, और यहाँ पे देखो बचा क्या, फिर 2 कट गया, cos बटे साइन, ठीक है। तो इसको लिख लो cos फाई प्लस थीटा अपान 2 और माइनस साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 x माइनस cos थीटा, ऐसे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई, हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ऊपर लिखते हैं, तो इसका
क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई एस के साथ करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, साइन फाई प्लस थीटा अपान 2, और ये बाई, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, साइन थीटा और साइन फाई प्लस थीटा अपान 2, ऐसे आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस फाई प्लस थीटा अपान 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा और कॉस फाई प्लस थीटा अपान 2, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस वाले, सुन लो, इस माइनस वाले पद को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा और कॉस फाई प्लस थीटा अपान 2, और ये साइन थीटा और साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू एक्स, और ये कॉस फाई प्लस थीटा अपान 2, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बाई और साइन फाई प्लस थीटा अपान 2। देखो अब इस साइड में देखो फार्मूला एक लग रहा है, कौन सा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो साइन फार्मूला, ये जानते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला जानते हो ना, होता है कॉस ए माइनस बी। सर वहाँ पास कर लीजिए, कॉस ए एस है सेकंड लाइन में कॉस थीटा और कॉस फाई प्लस थीटा अपान 2, फाई प्लस थीटा अपान 2, और साइन थीटा साइन फाई प्लस थीटा अपान 2, कॉस है। ठीक है ना, अब देखो तो ये देखते हैं कौन सा फार्मूला लग गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी। तो ए का काम कौन कर रहा, थीटा, बी का काम कौन रहा, फाई प्लस थीटा अपान 2। ठीक है, तो ये फार्मूला से क्या हो जाएगा, कॉस ए का काम कर रहा है थीटा, बी का काम कर रहा है फाई प्लस थीटा अपान 2, ये हुआ। इधर लिख देंगे क्या, एक्स और कॉस फाई प्लस थीटा, तो इसी को थीटा प्लस फाई भी लिख सकते हैं क्रम से, अपान 2, और ये बाई साइन थीटा और प्लस फाई अपान 2, ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे एक लिख लिए और 1 और 2 का लघुत्तम ले लिए, तो कॉस, तो क्या आएगा, ये 2 आया ना, तो 2 थीटा माइनस फाई और माइनस थीटा, ऐसे। तो ये होगा एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपान 2 और बाई साइन थीटा प्लस फाई अपान 2। अब ये क्या करेंगे, 2 थीटा से, देखो 2 थीटा से थीटा घट गया, तो कॉस क्या बचा, थीटा माइनस फाई अपान 2, ये बचा, और ये क्या बचा, एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपान 2 बाई साइन थीटा प्लस फाई अपान 2। अब लाइन के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपान 2 और बाई साइन थीटा प्लस फाई अपान 2, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस क्या होगा, कॉस थीटा माइनस फाई अपान 2, इधर 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको सबको इस साइड में लिखो, तो एक्स ये कॉस थीटा प्लस फाई अपान 2 और बाई साइन थीटा प्लस फाई अपान 2 इज इक्वल टू का इसी साइड में लिखे रहो इसको, कॉस थीटा माइनस फाई अपान 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ, ये लाइन फर्स्ट का इक्वेशन आ गया, लाइन ए बी का इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, यहाँ लिखे थे ना ए और बी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब क्या निकालेंगे, ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। ठीक है,
तो ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेंगे? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड लाइन फर्स्ट, ओरिजिन एंड लाइन फर्स्ट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर ओरिजिन पॉइंट को पहले सेटिस्फाई ना कराओगे इसमें, देखो ऊपर लिख देते हैं, नीचे आएगा नहीं अच्छे से, तो ऊपर लिखते हैं। लिख लिए हो क्या? इस लाइन का 2 लाइन मिटाएं हैं? तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करो, ठीक है। तो यह मान लो OM बराबर क्या होगा? OM बराबर ओरिजिन पॉइंट को इसमें पुट करते थे, 0 इंटू करोगे cos थीटा प्लस फाई अपान 2, और 0 इंटू साइन थीटा प्लस फाई अपान 2, और माइनस क्या लिख दोगे? cos थीटा माइनस फाई अपान 2, ऐसे अपान क्या करोगे? अंडर रूट। एस का कोफिशिएंट जो है, एस का कोफिशिएंट ये है, अब बाई कोफिशिएंट ये, इनका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके जोड़ोगे, जोड़ करके रूट लगाओगे, ठीक है, और उसी से डिवाइड आए करोगे, तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस फाई अपान 2, और यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई अपान 2। इसका मान क्या होता? एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा के डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी क्या? क्या होगा? अरे 10वीं का फार्मूला भूल जाते हो। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 OM इज इक्वल टू, ये तो क्या बचा फिर? ये माड भी लगाते हैं, माइनस साइन है तो माइनस साइन छोड़ भी देंगे, तो OM इज इक्वल टू क्या होगा? ये cos थीटा माइनस फाई अपान 2 अपान अंडर रूट 1 का माड, तो क्या आएगा? OM इज इक्वल टू मात्र cos थीटा माइनस फाई अपान 2 आएगा। माइनस साइन छोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, 1 को उससे डिवाइड करो चाहे ना डिवाइड करो, ये है लेंथ। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, वही ना सर, लास्ट में 1 प्रूव करना तो यही है। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो, कितना हो गए? 38 हो गए, है ना? जब हो गए अब 24 क्वेश्चन है इसमें।